हाय एवरीवन, मैं वंदना वाडी। मेरा यूट्यूब चैनल स्कोर पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो जल्द से जल्द स्कोर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे और आप लोग क्लास ज्वाइन कर सके। तो मैंने पिछले क्लास में बीपीएससी पीटी के लिए इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे। आज एक टॉपिक्स पढ़ाएंगे जिसका नाम है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो आज हम देखते हैं इस क्लास को। आइए, तो इकोनॉमिक्स जो 10 से 15 नंबर के पूछे जाते हैं उसी में से कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे। आज का टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो देखेंगे। तो मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक क्या होता है? किसी भी देश का मानव कितना विकास किया, किस तहत पे कौन सा विकास हुआ, विकास करने में कहाँ कठिनाई, सब कुछ आज हम इसमें देखेंगे। मानव विकास सूचकांक में, HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ये सब देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले सूचकांक का मतलब होता है इंडेक्स, इंडेक्स मतलब नंबर, वास्तविक नंबर क्या है, मतलब इस देश का मानव विकास में जो रियल नंबर क्या है उसे दिखाता है सूचकांक में। तो आइए देखते हैं। तो मानव विकास सूचकांक में दो चीज़ जिससे हम पता कर सकते हैं कि इस देश में कितना मानव विकास किया और किस तहत पे विकास हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कमी हुई विकास करने में, किस वजह से मानव को विकास करने में कठिनाई होती है। तो ये दो तहत पे देखेंगे। पहला क्या है? मानवीय संसाधन जो संपोषित। तो मानवीय संसाधन मतलब आदमी को विकास करने के लिए, मानव को विकास करने के लिए क्या क्या का जरूरत पड़ेंगे वो हम यहाँ देखेंगे मानवीय संसाधन में। तो सबसे पहले शिक्षा। अगर आपके पास शिक्षा नहीं हुआ तो विकास का कोई अर्थ नहीं बनता है। दूसरा स्वास्थ्य, आपको स्वास्थ्य भी सही होना चाहिए। तीसरा क्या है? आय की साधन, इनकम भी होना चाहिए आपको। तो यही दर्शाता है कि ये पहला साधन है जो मानव विकास सूचकांक को दर्शाने में सहायता करता है। मानवीय संसाधन संपोषित मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, आय। शिक्षा भी होना चाहिए, स्वास्थ्य भी सही होना चाहिए और इनकम भी होना चाहिए, तभी एक अच्छा विकास होगा। दूसरी क्या है? सृजनात्मक विकास। सृजनात्मक विकास का मतलब होता है क्रिएटिविटी मतलब एक ही काम को आदमी कोई अलग अलग तरीक़ों से करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई काम है, कोई इस तरीके से किया, कोई इसे अच्छे तरह से, क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी विकास मतलब डेवलपमेंट जो होता है तो वो कौशल मतलब स्किल, उसका स्किल अलग, तकनीक, वो सब अलग अलग तरीक़ों से। ये दोनों चीज़ यही बताता है कि अलग अलग तरीक़ों से जो मतलब कोई अच्छे तरीक़ों से उसमें कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिविटी दिखता है, उसे सृजनात्मक विकास कहते हैं। ठीक, ये दोनों बताता है कि मानव विकास सूचकांक क्या है। हर साल का मानव विकास सूचकांक होता है। अभी इंडिया का मानव विकास सूचकांक जो है वो आपको करंट में वो बताएंगे, वो यहाँ नहीं बताएंगे। वो बताया 2022 में 131 से कुछ ऐसी ही है, वो आपको हम करंट में बताएंगे जब करंट अफेयर्स कराएंगे, तो वो भी मैं जल्दी आप लोग को करवाएंगे। तो ये क्या देखिए हम लोग, ये दो चीज़ जो है जो मानव विकास सूचकांक को बताता है। चलिए इससे आगे देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो मतलब उसके प्रतिपादक मतलब फादर, इनके फादर जो कौन है, जो इसको दिए हैं ये मानव विकास सूचकांक, वो कौन है? तो ये दो आदमी हैं, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। क्या है? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, ये दोनों ने, इनके फादर हैं मानव विकास सूचकांक के। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितना भी मैं आपको बता रही हूँ सारा नोट्स है, इसे आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो मैं PDF दे दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और लेकिन इसे हमेशा याद करके रखिएगा, आपको यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ देख लीजिए मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का फादर कौन है? महबूब उल हक एवं अमर्त्य सेन। इसके बाद देखते हैं कि संपोषीय मानवीय संसाधन मतलब संपोषीय, जैसे ये मानवीय संसाधन यही है कि संपोषीय मानव संसाधन क्या है। तो संपोषीय का मतलब सबसे पहले इसे जान लीजिए, सतत। क्या है? सतत का मतलब लगातार। दूसरी समावेशी, दूसरी क्या है? समावेशी मतलब सबके एक जैसे। जब तक आदमी को लगातार एक जैसा मतलब आदमी के पास उपलब्ध नहीं होगा तब तक विकास
मानव का करना संभव नहीं। तो इसमें क्या क्या ज़रूरत है? तो संपोषी मानव विकास में पहला क्या है? संसाधनों का सभी तक पहुँच। अगर आदमी को संसाधन का पहुँच सभी के तक नहीं होगा तो वो एक अच्छा विकास नहीं कर सकता है। तो इसको सही करने के लिए क्या हुआ? संसाधनों को सभी तक पहुँच होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या? दूसरा पॉइंट संसाधन वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो संसाधन का मतलब ही होता है कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करना। ये एक डिफिनीशन समझिए या इसका मीनिंग समझिए। तो संसाधन का, तो दूसरी क्या बात है? संसाधन को वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना। जब तक आदमी के पास मतलब आप प्रेजेंट में आपके पास पूर्ति नहीं हो रहा है भविष्य के लिए, तब तक एक अच्छा विकास का संभव नहीं है। तो ये बोलते हैं कि मानव को वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करे तब एक अच्छा डेवलपमेंट होगा। दूसरा क्या बोलते हैं? संसाधन प्राप्त करने के लिए योग्यता होना चाहिए। आदमी को संसाधन प्राप्त करने के लिए योग्यता होना चाहिए। योग्यता का मतलब यही पे आप देख लीजिए, अगर आपके पास आप बुद्धि नहीं, तकनीक नहीं, कौशल नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो ये कोई विकास होना संभव नहीं है। तो क्या बोलते हैं? संसाधन प्राप्त करने के लिए योग्यता होना चाहिए। तो इतना पॉइंट्स जो हम देखें मानव विकास सूचकांक में, ये सारी बात आपको बस ध्यान में रखना है, एक बार पढ़ लेना है, इसको थोड़ी सी याद कर लेनी है। इसके बाद हम लोग चलेंगे